इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड एग्जाम 19, 20 और 21 तारीख को आयोजित की गए। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए जीके के आंसर बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टोटल 6 शिफ्ट में से अभी तक मैं आपको तीसरी शिफ्ट का पेपर एनालिसिस में आपको करवा चुका हूँ। इससे पहले भी 2 शिफ्ट करवा चुका हूँ और आगे की भी 3 शिफ्टों का पेपर एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस वीडियो में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन पहला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसमें आपका जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एशियाई खेल 2026 की मेजबानी करेगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के मोनेक्सा सेंटर में कब मनाया गया? तो भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 की मूल थीम क्या थी? तो 2025-26 की मूल थीम थी सबका विकास, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर भारत के प्रधानमंत्री 3 मार्च को गए थे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नीर महल उत्सव मनाया जाता है? तो भारत के त्रिपुरा राज्य में नीर महल उत्सव मनाया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की है? तो वो राजस्थान का शहर आपका जयपुर है, जहां पर एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के सीन काफ निजाम को वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सीन काफ निजाम को पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय विभाग द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं सभी 6 की 6 शिफ्टों के जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का एनालिसिस इस यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब तक ये तीसरी शिफ्ट का मैं पेपर एनालिसिस आपके सामने करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदलकर रामजल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा? तो एक खिलौना पार्क आपके कोटा शहर में स्थापित किया जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से आपके सामने पूछा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति है वो आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से आपसे पूछा गया था कि राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं उनके कार्य के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाले मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? देखो वर्तमान में कौन क्या है, भारत और राजस्थान दोनों की मैं करवा चुका था आपको एग्जाम से पहले, और हर शिफ्ट से यहाँ से क्वेश्चन आया है, और जो मैंने आपको करवाया उससे एक भी क्वेश्चन बार नहीं किया था। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ आपकी हो जाएगी जोधपुर में स्थित है, और एक सहायक पीठ है वो आपके जयपुर में स्थित है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है काजरी, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो काजरी का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्वाई जयसिंह ने वर्ष 1734 में मराठों का प्रभावी ढंग से सामना करने और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया है। इस सम्मेलन को क्या नाम दिया गया? तो इस सम्मेलन को हुरडा सम्मेलन नाम दिया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में कैद किया गया था? तो इसमें राव गोपाल सिंह खरवा हैं जिन्हें टोडगढ़ किले में कैद किया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? तो आपको मालूम है मत्स्य संघ का हिस्सा ABCD थी, यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थी। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा जयपुर, जो कि मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी। अलवर, भरतपुर, करौली तो थी। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने मौन वीणा का आविष्कार किया। तो मौन वीणा का आविष्कार आपके विश्व मोहन भट्ट ने किया था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनके मैं आपको आंसर बता रहा हूं। उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था। तो 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र है वो आपके कपूर चंद कुलिस ने शुरू किया था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की अति महत्वपूर्ण कृति है? एक वंश भास्कर थी सूर्यमल मिश्रण की, और दूसरी वीर सतसई, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली को हाड़ौती बोली कहा जाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है? तो कोटा डोरिया साड़ी का अन्य नाम है कोटा मसूरिया साड़ी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता है? तो इनमें से जो दामना आभूषण है ये अंगुली में पहना जाता, ना कि पैरों में पहना जाता। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? सुशिर वाद्य यंत्र यानी कि जो फूंक कर बजाए जाते हैं, और उसमें आपका अलगोजा वाद्य यंत्र है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि फूंक कर बजाया जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए। तो विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायण संस्थान की स्थापना किसने की? तो रूपायण संस्थान की स्थापना जोधपुर जिले के बोरुंदा में की थी कोमल कोठारी ने, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी पद है? तो सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी पद है वो DGP का पद है, यानी कि पुलिस महानिदेशक का पद है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने राजस्थान सूचना आयोग का गठन है वो कब किया गया था? तो राजस्थान सूचना आयोग का गठन 2006 में किया गया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जब सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ और लागू हुआ तब निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया? तो जब सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ और लागू हुआ था उसके बाद जो आपका अधिनियम निरस्त किया गया है वो है सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को निरस्त कर दिया गया था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आपका था कि राजस्थान में पुरुषों के समूह होरी, रसिया और धमाल जैसे गीत है ये किस पर्व के अवसर पर गाए जाते हैं? तो होरी, रसिया और धमाल गीत है ये होली के अवसर पर गाए जाते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि चांद बावड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? चांद बावड़ी आपके कहाँ पर स्थित है? आबानेरी में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोक नाट्य चार बेंत है ये राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? तो चार बेंत आपके राजस्थान के टोंक से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर स्थित है? तो हर्षनाथ मंदिर आप सभी को मालूम है सीकर में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था, यानी कि जब शुरुआत में प्रस्तावना बताई गई थी उस समय कौन सा शब्द इनमें से नहीं था। तो इसमें आपका जो समाजवादी है ये मूल रूप से प्रस्तावनाओं में आपका नहीं था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश के आ रहे हैं, वो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जीके के क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है जीके का, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर आपके हरिके बैराज से निकलती है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी की शिफ्टों के भी पेपर एनालिसिस आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील है वो पचपदरा झील है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बिसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो बिसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना है यह आपके बनास नदी पर निर्मित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी? तो भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 75% ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? तो जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर जो बांध बनाया गया वो न्योता बांध है। कौन सा न्योता बांध? तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो राजस्थान के जयपुर जिले में एससी कैटेगरी की जनसंख्या सबसे अधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा संचालित कर रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर जयपुर शहर हो जाएगा, एकमात्र शहर है जो राजस्थान में मेट्रो रेल संचालित कर रहा है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता है? तो राजस्थान में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता है वो है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है 2008 में, जिसपे भगदड़ की घटना भी हुई थी? तो ये आपके मेहरानगढ़ किले में स्थित है, और मेहरानगढ़ किला आपके कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जीके से कि राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा का क्या नाम है? तो राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का कौन सा निम्नलिखित में से राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? अब पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तो करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र राज्य है वो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे ऊंची है? तो इनमें से देखा जाए तारागढ़, खो, रघुनाथगढ़, जरगा, इनमें से जो जरगा पहाड़ी है ये आपके सबसे ऊंची चोटी पहाड़ी है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? तो जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग आपके शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो पार्वती, काली सिंध, बनास तो आपके चंबल नदी की सहायक नदी है, लेकिन जवाई नदी है ये चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तक 3 शिफ्टों के पेपर एनालिसिस में आपको करवा चुका हूँ, बाकी बचे 3 शिफ्टों के भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी नए वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और सभी पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।